एक प्यारी सी बच्ची थी। मैं बचपन में उल्टी सीधी हरकतें करती रहती। जैसे मेरी अम्मी जब भी कहती कि दोपहर हो गई और स्कूल से आ गई तो थोड़ी देर आराम कर लो, लंच करो फिर आराम करो। लेकिन मुझे सोना पसंद नहीं था बचपन में। फिर मैं थोड़ी देर सोती लेकिन आंखों में नींद न कहाँ होती। इंतजार करती थी कब मेरी अम्मी सो जाए और मैं बाहर जाकर अपनी भाई बहनों के साथ खेलूं। जब मेरी अम्मी मेरी अम्मी सो जाती, मैं देखती अम्मी की आंखें बंद हो गई। फिर मैं उनको आवाज लगाती, अम्मी मुझे पानी पीना है। अम्मी क्या ना खुद सोती हो ना दूसरों को सोने देती हो, जाओ जाकर पानी पियो, जल्दी से आकर सो जाओ। फिर तो मेरे फिर पैर निकल जाते। मैं पानी पीती मगर दोबारा कमरे में ले नहीं आती सोने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर खेलने जाना होता था। मजे की बात तो ये कि हमने जितने भाई बहन सब मेरा इंतजार करते कि ये नसीम कब आएगी कि खेल शुरू होगा। फिर मैं जब बाहर जाते सारे बच्चे खुश हो जाते। फिर हम सब खुश खुश होकर खूब मस्ती करते। जब मुझे लगता है कि अब अम्मी के सोने के वक्त खत्म हो रहा है तो मैं जल्दी से आकर खेल खत्म करती। मैं इतना जोर जोर से शोर मचाती कि मैं अब नहीं खेलूंगी, मैं थक गई हूँ। मैं जाकर अपने चेहरे पर ठंडे ठंडे पानी डालकर फिर मैं घर जाती। फिर अम्मी से बोलती, मैं तो कब के सोए मैं तो कब से जगी थी, मैं तो सो के उठ गई हूँ, अब नहीं सोऊंगी। फिर कहती चलो स्कूल का काम करो और रात में बुक रीड करना, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएगा। फिर मैं स्कूल का होमवर्क करके अपने छोटे छोटे भाइयों को संभालती जब तक अम्मी हमारे घर के काम करती। कि मेरी दादी का फैमिली बहुत बड़ी थी। नसरीन मैम, ये बचपन की कहानी बता रहे हो? जी अच्छा, अभी आपका जो ना स्कूल नहीं गए आप? जी, यस। क्योंकि मेरी दादी की फैमिली बहुत बड़ी थी कि अम्मी के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी और इनसे बड़े लोग भी थे और इनसे छोटे लोग भी थे, इसलिए सबके साथ मिलकर काम करना होता था। इस तरह हमारी बचपन गुजर रही थी। और हमसे बड़ी बहन जो थी इनको मेरी नानी अपने पास रखती जब से वो छोटी थी, तभी इन्होंने उनके पास रखना शुरू हो गए। उसकी वजह से मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां थी, क्योंकि उनके बाद मैं थी। इसके बाद हमसे छोटे छोटे भाई थे, इनको संभालना था। इसमें मेरी अम्मी का तबीयत हमेशा खराब रहती थी और ऊपर से घर की जिम्मेदारियां भी थी उनको। इसके लिए हमारी बचपन कब खत्म हुई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि छोटी सी उम्र में मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और मैं कब बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं स्कूल से कॉलेज में आई तो मतलब उस वक्त थोड़ा सा दूसरी लड़कियां होती हैं आपके तो कितने भाई बहन सिस्टर थे? सर हम लोग 5 भाई 3 बहन हैं। 3 बहन, और आप बड़े थे सब में, सबसे बड़ी? नहीं, हमसे बड़ी एक बहन है। अच्छा, एक बड़ी और है, मतलब आप मिडिल वाले? जी, और उनके बाद मैं हूँ और हमसे छोटे मेरे भाई थे 5। 5 भाई, मतलब टोटल 8 लोग थे? जी, अच्छा, वाह, क्या बात। और 5 से छोटी मेरी छोटी बहन अब है। आप बड़े हो गए, पता नहीं चला यार, क्या बात है। तो आगे आगे। इस वजह से मेरी बचपन कब खत्म हुई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि छोटी सी उम्र में मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई थी। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरी जिम्मेदारियां आती गई। मतलब स्कूल जाना, फिर आगे पढ़ाई करना, फिर घर आना तो मतलब अम्मी के साथ हाथ बटाना, फिर अपने भाइयों को संभालना, ये सब होते होते और जब मेरी शादी हो गई तो मेरी शादी मतलब हुई तो मुझे ऐसा होता है ना कि सारी लड़कियों को होता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वैसे मेरे भी थे। और ऐसा नहीं, मुझे मोहब्बत भी हुई लेकिन बिल्कुल अजूबा, कि मतलब जिसे आप हुआ लोग था उसे आप लोग भी वो करते जाइएगा, लास्ट में पूछेंगे, है ना? आप लोग भी इस क्वेश्चन आंसर कर सकोगे, ठीक है? तो आप अच्छे से सुनने का, ताकि हम क्वेश्चन आंसर कर सके ना। यस नसीम। तो मतलब मोहब्बत भी हुई लेकिन उससे हुई जिसे पता भी नहीं था और आज तक पता भी नहीं चला होगा। आपको ऊपर वाले से मोहब्बत हुई इसलिए पता नहीं चला। जी, तो इसलिए वो तो मतलब कहानी खत्म हो गई, कोई खास बात नहीं उसमें, लेकिन जो भी थी तो अभी अच्छी शादी, थी। अभी अभी आपकी शादी हो गई? हाँ। जी, अब मेरी शादी हो गई तो वहाँ भी बहुत बड़ी फैमिली है। शादी जब हुई थी तब क्या एज थी आपकी? 24। 24 ईयर्स में? जी, तो जब मेरी शादी हुई तो वहाँ भी मतलब बहुत बड़ी फैमिली थी। मेरे हस्बैंड 6 भाई और 3 बहनें, मेरी नंदे हमसे तीनों बड़ी हैं और मैं मतलब मेरे हमसे छोटे भी है और बड़े भी हैं। वहाँ भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, वहाँ भी मैं अच्छे तरह से जिम्मेदारी अपनी निभाई हूँ।
और उसके बाद से बच्चे हुए, तो मुझे इतनी ये खुशी नहीं, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा है और मुझे ऐसा नहीं, मुझे लग रहा था मैं कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मेरा बेटा बड़ा है लेकिन मैं खुश नहीं, जैसे लोग पहला बच्चा होता है और खास करके बेटा तो लोग खुश होते हैं, लेकिन मैं उतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशानी झेल चुकी थी। उसके बाद मेरा बेटा 2 साल से कम ही था तब मेरी बेटी हो गई बड़ी वाली। तो मैं अपनी जिंदगी में 2 बार खुश हुई हूँ, मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से 2 बार खुश हुई। जब मेरी बड़ी बेटी हुई तो मतलब मुझे याद ही नहीं था कि मैं बचपन से लेके उस वक्त तक कभी उतना ज्यादा खुश हुई थी जब मेरी बेटी हुई थी। और उसके बाद से धीरे धीरे ऐसे करके फिर मेरी छोटी वाली बेटी हुई, मेरे तीनों बच्चे सिजेरियन से हैं। उसके बाद जैसे तैसे जिंदगी गुजरते गई, बच्चे छोटे थे तब ज्यादा परेशानी होती थी। और मेरे हस्बैंड मेरी शादी से पहले ही वो गल्फ में रहते थे। कहाँ रहते थे? गल्फ में रहते थे, गल्फ में। गल्फ कंट्री में। जी। तो वो कभी साथ नहीं रहते थे कि जैसे कोई भी परेशानी हो या कोई बात हो तो शेयर करे इंसान, जैसे फैमिली है या कुछ भी है तो उस तरह से। और फोन पे उतनी सारी बातें की भी नहीं जा सकती है, उतनी दूर जो भी है। तो जितना भी था सारे मतलब मुझे झेलना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, वो भी अच्छे दिन थे। और ऐसे ऐसे करके मेरे दिन गुजर गए। उसके बाद जैसे बच्चे बड़े हो गए वैसे मेरी परेशानियां भी और बढ़ गई, जैसे मेरे हेल्थ चैलेंज आ गए। तो उस वक्त से मेरे घुटने में जो दर्द शुरू हुआ, मेरी बेटी 1.5 साल की थी छोटी वाली, तब से मेरे घुटने में दर्द शुरू हुआ था। और तब से मैंने इलाज कराते कराते लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद से फिर 7 साल तो जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं मेरे बच्चे पढ़ने के लिए तो मैं बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरे बच्चे हो गए पढ़ने लायक, मैं गांव में नहीं। हालांकि वहां से शहर नजदीक है लेकिन फिर भी मैं वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी मेरा मायके शहर में ही था। तो बचपन से ही वहीं शहर में ही थे, तो उसलिए मुझे गांव अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा दिल वहां कभी लगता ही नहीं था। निखत है वो भी जानती होंगी। तो मैं बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी और मैं बाहर जाके बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो थोड़ा सा मेरे फैमिली जो मेरे ससुराल वाले थे थोड़ा सा मेरे अगेन हुए कि नहीं सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और ये जाके बाहर पढ़ाएंगे, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं की। मैं सबसे मुखालफत करके अपने बच्चों को लेके चली आई। और मैं यहाँ मेरे आए हुए यहाँ करीब 8 साल हो गए और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा हेल्थ चैलेंज बिल्कुल ही मतलब ये हो गया था। उसके बाद ऐसे मैं फोन तो देखती थी लेकिन वीडियोस थोड़ा बहुत देखती रहती थी। लेकिन अचानक से एक बार अनीता मैम का ये उनका वीडियो देखी और मुझे अच्छा लगा। तो फिर उनसे पता चला कि वो बिहार की हैं, तो वहाँ छपरा की हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा, उनसे थोड़ा सा लगाव हुआ कि नहीं मुझे भी मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए। तो मैं उनसे कमेंट कर करके उनका नंबर मांगे, जैसे भी नंबर उसमें डाली हो, लेकिन मैंने बहुत कमेंट किया था नंबर के लिए उनसे मिलने के लिए। तो जिस दिन उन्होंने नंबर डाला था उसी दिन मुझे नंबर मिला। मैं यूं ही एक यूट्यूबर के तौर पे उनसे बात करना चाहिए, तो उन्होंने पूछा कोई हेल्थ चैलेंज है, तो मैंने बताया। तो बोली कि उन्हें सेशन चल रहा था, उन्होंने लिंक दिया, मैंने ज्वाइन किया। और जब मैंने ज्वाइन किया मेरे मतलब आधे से ज्यादा मेरे जब हेल्थ चैलेंज खत्म हो गए तब मैं दूसरी बार खुश हुई। मैं अब तक की जिंदगी में 2 बार इतनी ज्यादा खुश हुई कि मतलब मेरा मुझे याद ही नहीं है कि कभी बचपन या जवानी या शादी के बाद या शादी से पहले या फिर अभी जो चल रहा है इतना खुश। मतलब पहली बार मेरी बड़ी वाली बेटी जब हुई थी तब, और जब मैं कम्युनिटी में आई मेरे हेल्थ चैलेंज दूर हुए तब। तो इतना शॉर्टकट में ये मेरी लाइफ स्टोरी है। अमेजिंग मैम, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है। थैंक यू सभी मैम, लोग थैंक यू। करेंगे। नसीम मैडम है। मैडम आपको क्या क्या रिजल्ट मिला, आप क्या क्या चैलेंजेस थे? मेरा रिजल्ट सर ये है ना कि जैसे कि मैंने बताया ना कि 11 साल से मेरे जॉइंट पेन थे। सबसे पहले मेरे घुटने में तकलीफ हुई, तो जैसे घुटने से आवाज आने लगती थी, जैसे कट कट की, फिर कहीं भी लॉक होती थी, मतलब बहुत ज्यादा जैसे मूवमेंट होता नहीं था। जैसे टाइट हो गया तो बस टाइट ही रहता था, लूज होता ही नहीं था, बिल्कुल अकड़ जाता था। तो वो जैसे जैसे वो तो था ही बहुत दिन से, लेकिन उसके बाद पूरे जॉइंट में दर्द होने लगा। तो मुझे पता ही नहीं, डॉक्टर हमेशा मैं चेंज करती थी, डॉक्टर दवा देते थे, एक्सरसाइज बताते थे, बोलते वजन धीरे धीरे वजन बढ़ते गया। डॉक्टर बोलते थे वजन कम करो, मैंने वजन भी कम किया था, 7 से 8 किलो मैंने वजन कम किया था, लेकिन फिर वापस से ही मेरा वजन बढ़ गया। उसके बाद थायराइड भी हुआ, तो थायराइड भी 7 साल से 11 साल से मैं जॉइंट पेन को झेल रही थी। और जब मैं कम्युनिटी में आई तो मेरे तो 38 डेज में ही मेरी दवा बंद हो गई थी जॉइंट पेन की। और 1 महीने जब पूरे हुए तो मेरे जब मैंने टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने दवा जो दिया, जो थायराइड का 50 mg का था वो 25 mg अभी तक चल रहा है, लेकिन बाकी कोई दवा नहीं है। जैसे मैंने 11 टैबलेट सुबह से शाम तक मतलब सोने तक खाती थी,
तो उसमें मेरी नींद की भी दवा चलती थी। क्या था ना कि कभी कभी नींद नहीं आती थी। मैंने 190 टैबलेट नींद की भी दवा खाई है। ये जो एक बार हार्ट शो करेंगे। तो क्या इस बात। वजह से लेकिन मुझे बहुत सारे फायदे हुए। अभी आज 25 mg की चल रही है और हो सकता है कि अभी टेस्ट कराऊं तो वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी दवाएं मेरी सारे बंद है और मैं इतनी खुश हूँ। मैं बता रही हूँ कि मैं जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक मैं 2 बार भी खुश हुई हूँ। एक बार मेरी बड़ी बेटी हुई थी तब, और दूसरी जब कम्युनिटी में आई मेरे हेल्थ चैलेंज दूर हुए। वाह, क्या बात है अमेजिंग। क्या बात है। अच्छा, मतलब फर्स्ट बार आप जो फर्स्ट टाइम आपके हस्बैंड आए थे कमिटी में तब आप खुश हुए थे। और कभी आप जी जो है ना अपना मैरिज एनिवर्सरी साथ में मनाए थे? नहीं नहीं, उसके बाद कभी नहीं ना। और जब अभी कमिटी में अभी आपका आपके तब हस्बैंड भी वो साथ कभी रहे नहीं ना, वो तो साथ कभी रहे नहीं। कभी नहीं रहे ना, लेकिन कभी इस रहे बार नहीं तो तो साथ में थे तब ना। इस कभी, बार तो हाँ साथ में कभी थे। नहीं रहे। कभी कोई त्योहार में कभी रह गए तो क्या होता है ना कि आदत सी हो गई है अकेले रहने की। तो कोई आए हाँ, कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। यस, चलो बहुत अच्छी बात जी है। एक बार हार्ट शो करेंगे। और जिन्होंने अगर सुना है, अगर कुछ ऐसा है और क्या अच्छा लगा, तो आप लोग रेज हैंड करके एक एक करके आप नसरीन मैम के बारे में बता सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं ना कि उनके स्टोरी से क्या अच्छा लगा। यस, किसी ने नहीं है किया, सुना नहीं उनकी स्टोरी को, क्या अच्छा लगा उनकी स्टोरी से। सर मैंने सुना मैम की स्टोरी। यस, तो रेज हैंड सब करके सुना सर। सब लोग रेज हैंड करिए जिनको करना है, बात करना है ना। Yes. तो सबसे पहले है कमलावती मैडम। हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। मुझे ये अच्छा लगा उनका ये सुन के कि अगर एक हाउस वाइफ है तो देखिए अपना हस्बैंड है, ड्यूटी तो करना ही करना, क्योंकि पैसे नहीं कमाएगा तो हमें तो पेट पालना पड़ेगा बच्चों का और अपना, और बाहर का जो भी कुछ खर्चा है हमको संभालना पड़ेगा। तो हमें बिना आदमी का, बिना हस्बैंड का भी रहना सीखना जरूरी है, क्योंकि हमको परिवार संभालना, बच्चे हमारे साथ रहेंगे, हस्बैंड के साथ थोड़ी रहेंगे, इसलिए हमें अकेले जीना सीखना चाहिए। यस, देखो बहुत अच्छी बात उन्होंने कैप्चर किया कि अकेले उनके हस्बैंड जो है ना, मतलब काफी समय से बाहर रह रहे, शादी से पहले भी। और मतलब ये उन्होंने मतलब एक बहुत बढ़िया वो किया। माँ और बाप, बच्चों को माँ और बाप मेरी दोनों मेरी का प्यार शादी मिलना को ना चाहिए। 17 साल हो गए। मेरी शादी का 17 साल हो गए और 17 साल से पहले से वो बाहर रहते हैं। हाँ, देखो, तो क्योंकि उन्होंने मुझे क्या पता है, है माँ सब और है बाप दोनों का प्यार दिया अपने बच्चों को, है ना। बहुत हम भी एयरफोर्स से बिलोंग करते थे। हमारे हस्बैंड मिसाइल छोड़ने जाते थे, दूर दूर लड़ाइयाँ जब लगती थी ना, तो दयाल जी जाते थे मिसाइल छोड़ने की, तो मैं भी ऐसे देख देख के रोती थी इनको। सब कुछ मैं देखती थी इनको, टीवी वगैरह। मेरे पापा बोलते थे छोड़ दे, ऐसे कुछ ऐसा नौकरी कर रहा है आदमी का, छोड़ देता है, दूसरा शादी करेंगे हम तुम्हारा। लेकिन मैं उस पर अपना हॉबी बना के रखी, कभी ना कभी मेरा आदमी मेरे साथ रहेगा। और बच्चे भी पैदा हुए तो भी 6 महीने साल भर ऐसे छोड़ छोड़ के चले जाया करते थे हमको, रो रो के रहती थी। लेकिन आज कितना अच्छा हैप्पी लाइफ मिला, भगवान कहते हैं ना कोई चीज झेलता आदमी तभी अच्छा है। दुख के बाद सुख आता, सुख के बाद दुख आता, थोड़ा अपना मेंटेन बना के रखना चाहिए लेडीज, क्या बात है, क्या बात हाउस वाइफ है। वाह, तो बहुत अच्छा उन्होंने देखो कैप्चर किया उनकी स्टोरी से, है ना। तो यस, आगे हैं हमारे पास अनीता मैम। अनीता मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड अनीता। मॉर्निंग फैमिली। यस, तो आपकी स्टूडेंट है नसीन बानो मैम। बताएं जी आप सर। आप आपने पहली बार, हम सब लोगों ने सुना ना उनके बारे में। जी हम तो पहले बार सुन के एकदम भावुक सी हो गई। मतलब कितना, मतलब इंसान संघर्ष करता है अपने फैमिली के लिए, और बचपन से वो करते आ रही हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब उनकी बेटी हुई तो इतना खुश हुई वो, सेम जैसे लग रहा था कि मेरा ही स्टोरी है, ऐसा लग रहा था। अरे और वाह। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि मेरा ही स्टोरी है। मेरी तो आंखें नम हो गई थी सुनते सुनते। काम भी कर रही थी मैं, देखिए इधर काम कर रही थी, अचार डाल रही हूँ। और मतलब जो लास्ट में मतलब बोली ना कि इंसान को मतलब अकेला रहना पड़ता है मजबूरी के कारण है। और जैसे कि गांव में ऐसा होता है कि शादी तो अनजान आदमी से ही होता है। आजकल के जो जमाने हैं कि लोग मतलब देखते हैं, सुनते हैं, पहले उनको पहले समझते हैं, उसके पहले बाद शादी करते हैं। ये बात तो है पहले। जी सर।
तो मतलब एक अनजान आदमी के घर जाके उनका घर बसाना, बचपन से भी संघर्ष। मैं भी अपने घर में बड़ी थी तो मेरा भी वैसी संघर्ष था जैसे नसरीन मैम बता रही हैं। तो मतलब बहुत संघर्ष किए हैं और इनका स्टोरी एकदम बहुत ही दिल को छूने वाली थी। और एक अनजान आदमी के साथ शादी करके फिर उनका घर संवारना, बच्चे पालना बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो थैंक यू नसरीन मैम, कितना अच्छा स्टोरी आप सुनाए Thank you, हम लोगों को, Thank you. बहुत अच्छा लगा। मैम ये स्टोरी शेयर करने का मौका आप ही ने दिया है। यस, करेक्ट करेक्ट। जी जी, yes. बहुत बहुत तो धन्यवाद। वरना देखिए ऐसी स्टोरी आपको भी बहुत बहुत हम तो धन्यवाद। अपने फैमिली में भी नहीं सुना सकते। ऐसी स्टोरी हम अपने घर में अपने जी भाई बहन माँ बाप या रिश्तेदारों से नहीं सुना सकते। नसरीन मैम, आपको कैसा फील हो रहा है? जी सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं बताई ना कि मैं जिंदगी में अब तक की जिंदगी में 2 बार ही खुश हुई, जब मेरी बेटी हुई अभी थी आज तब आज और देखिएगा, आज। आज का जो आज का दिन रहेगा आपका बहुत अच्छा जी जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सर। और नसीम मैम जो बोली ना, एक बेटी हुई तब खुश हुई, एक कम्युनिटी में आके जब शरीर स्वस्थ हो गया तब खुश हुई। जी तो जी मतलब एक सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी बात है। जी करेक्ट। मेरा क्या है ना कि मुझे लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसीलिए जी मेरा जी बेटा हुआ ना तो मुझे जरा सा भी जो खुशी होती है ना मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उसके साथ मुझे परेशानियां भी बहुत आई थी। और मेरी बेटी जब हुई ना तो मुझे लगा कि दोनों जहां की खुशियां मिल गई, इतना अच्छा लगा, मैं इतना खुश थी। तो लड़का बड़ा जी है क्या, सबसे बड़ा है? जी जी मेरा बेटा बड़ा है, मेरी दोनों बेटियां छोटी हैं। अच्छा, हमें सोचा वो अरीशा बड़ी है। नहीं अरीशा छोटी है, बड़ी अरीशा वाली छोटी। अरिहा है। अरिया, हाँ अरिया। जी बहुत बढ़िया, देखो सभी लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है ना। वाह, अनीता जी मैम, सर। बिकॉज ऑफ यू है। बहुत अच्छा, उनको मजा आ रही है। ओके जी, ललित जी। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो मैम, कुछ बोलना चाह रहे हो? अनीता मैम, हाँ हाँ, अनम्यूट, म्यूट है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर मैं ये बोल रही थी कि किसी का मतलब स्टोरी सुनने से ये मतलब सीख मिलती है कि इंसान कितना भी परेशानी हो, मतलब परेशानी हो उससे निकल सकता है और कुछ ना कुछ जो करना चाहे वो कर सकता है। नसरीन मैम हमसे बोली थी कि मैं कुछ लेकिन करना चाहती हूँ, ऐसी स्टोरी तो थी वो वो कर एकदम, दिखाई। मतलब कितने अच्छे से स्वीट एंड तरीके से उन्होंने अपना वो किया, और कोई होता भावुक हो जाता है ना, क्योंकि काफी स्ट्रगल जी किया उन्होंने। जी, भाविक होने वाला स्टोरी तो था ही, लेकिन मतलब स्ट्रॉन्ग बन के दिखाई है नसरीन मैम, और बहुत ही अच्छा लगा। और इन स्टोरी से ना ये लगता है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। और हेल्दी रहना तो मतलब क्या बोले, हेल्दी रहने से अच्छा और सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है दुनिया में है। और धन दौलत तो आते जाते रहेगा। जी करेक्ट। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू नसरीन मैम। थैंक यू मैम, आप थैंक यू। नंबर नहीं दे पाती तो वो भी संभव नहीं था। जी थैंक यू। जी वही जी तो। सही। तो अभी हमारे पास ललित जी हैं, बात करेंगे वो भी नसीन मैम यस के सर। स्टोरी से क्या सीखा उन्हें। यस सर, नजरीन मैम की स्टोरी बहुत मतलब बहुत मोटिवेटेड है, मतलब मोटिवेशन देती है कि मतलब ऐसी स्टोरी हमने सुनी है ना। और प्लस है कि उनको अपने ऊपर विश्वास था कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगी। ये बहुत ज्यादा मतलब अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। मैं मम्मी को भी देखता हूँ कि मम्मी भी मतलब मम्मी घर का काम कर लेती हैं, खाना बना लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, पर एक दिन मुझे करना पड़े वो चीज तो मुझसे एक दिन भी पॉसिबल नहीं है वो। करेक्ट। और वो जब से कर रही हैं, जब से मैं छोटा हूँ, मतलब मैं पैदा भी नहीं हूँ उससे पहले से कर रही हैं। तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब करना बहुत मुश्किल है। तो नसरीन मैम से वही सीख कर मिलता है कि हाँ, उन्होंने भी इतना टाइम सब चीजों में दिया, घर परिवार सबको संभाला, है ना। क्या बात है। सर एक बात और बतानी है, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी ना तो मेरे ससुराल वाले ना, कोई निखत सुनती होंगी, निखत को पता है सब बात। तो मेरे ससुराल वाले ना कोई साथ नहीं दिया सबने। जब मैं आ रही थी ना तो कोई हमसे बात भी नहीं कर रहा था। जिस दिन मैं आ रही थी दिल्ली में उस दिन हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। मैं मतलब सबके पास जाके मिल के चली आई। और फिर उसको क्या था ना कि मेरे हस्बैंड ना 6 महीना से बैठे हुए थे, रिजाइन लगा के आए हुए थे 6 महीने से। तो मेरे भाई पहले से यहाँ रहते थे, मैं उन्हीं के पास आई। लेकिन क्या था ना कि मुझे बच्चों को पढ़ाना था, तो उन लोगों को लगता था कि इनके पास पैसे नहीं है तो देखते हैं ये कैसे पढ़ा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने आई और मेरे बच्चों जैसे स्कूल में एडमिशन हुआ, सारे काम में आज भी मेरे भाई मेरे साथ देते हैं। लेकिन मेरे उस वक्त मेरे ससुराल वाले कोई साथ नहीं दिया, तो मैं अकेली आई थी, मेरे हस्बैंड चले गए बाहर।
तो ये चीजें थी, अकेले ही जितनी भी मतलब मुझे झेलना पड़ा, मैं अकेले ही की, कोई मेरा साथ नहीं दिया, बस मेरे भाई के सिवा कोई साथ नहीं दिया। क्या बात है, देखो ये पुरानी यादें आने लगी ना। ये वाली बात तो आपकी है, हम हमसे मैच कर रही है। अरे हमसे नहीं, सभी से होता है। उसका रीजन सबसे बड़ा जानते हो क्या ये है? देखिए जिंदगी ऐसा है ना कि देखो, थोड़ा बहुत सबके साथ हो ही जाता है। ना ना ना, वो आपको ऐसा लग रहा है कि दरअसल सबके जो फैमिली में होते हैं ना, कोई फैमिली का मेंबर कहीं बाहर जाता है ना, तुमको ऐसा लगता है कि जाए ना, जी है ना, लेकिन छोड़ना पड़ता है। अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जी अब वो फैमिली मेंबर भी सोचते नहीं यार ये चला जाएगा तो हमें कैसा फील होगा, है ना। तो अभी वही लोग अच्छे से बात कर रहे होंगे, सब अच्छे से वो भी रहे, जी लेकिन उस जी, समय बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। अब देखिए सामने से तो कोई भी अच्छा बोल देता है, कह देता है, अब मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उस वक्त का जो उन लोग का एक्शन था और अब का, तो दोनों में थोड़ा फर्क है। मतलब मैम उन लोग के दिमाग में ये था ना कि शहर की लड़कियां ना गांव में रहना पसंद नहीं करती, तो ये तो बात ठीक है कि शहर की लड़कियां गांव में रहना पसंद नहीं करती, लेकिन उस तरह से अगर माहौल रहता है ना तो एडजस्ट हो जाता है इंसान, लेकिन उस तरह से माहौल ही नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। यस, बहुत अच्छी बात है। तो अंजलि जी भी हाँ कुछ शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैम आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे सुन Thank करके। you. ये तो मुझे पता हो, ये तो तय हो गया कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। Thank क्योंकि you, एक कोई thank you. स्ट्रांग वुमेन ही इतना कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ आपने अकेले हैंडल किया है, तो ये तो कह देना आसान होता है, वो हर एक दिन आपने महसूस किया है कि जी जैसे कि वो अंकल नहीं थे तब भी आपने महसूस किया है कि वो नहीं है, उस चीज की कमी हमेशा खलती है। जैसे मेरे घर में कभी पापा नहीं होते हैं ना, तो हमें वो चीज खलती है कि पापा नहीं है। हमें लगता है कि अब वो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप सब घर में हैं तो सबके काम डिवाइडेड है। तो अब आप सोचिए, अब अंकल का भी काम आप ही कर रहे हैं, अपना भी काम आप ही कर रहे हैं, तो सारी चीजें आप जी कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है करना। जी और जैसे कि आप स्ट्रांग तो हो गए, आप इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं। आप पहले एक हाउसवाइफ थे, अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ये भी मुझे देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले आपको बोलने में हिचकिचाहट होती थी, आज मैं वो कॉन्फिडेंस देख पा रही हूँ आपके अंदर। आप मुझे बोलते थे मैं इतने लोगों के सामने बोलूंगी कैसे, और आज आपने सबको अपनी लाइफ स्टोरी सुना दी है। तो मेरे क्या को बात। देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि नसरीन मैम इतनी अच्छी तरीके से बोल रही हैं। तो मैंने बोला वाह नसरीन मैम क्या बोल रहे हो। और आपकी स्टोरी बहुत ही चटपटी थी। स्टार्टिंग में हमें हंसी आई, बीच में हमें लगा कि हाँ मैम के साथ कितनी चीजें हुई हैं, फिर भी मैम बहुत ने नटखट थी वो, है ना। हाँ बहुत सर, नटखट थी। कोई कहेगा वो शैतान बच्ची आज इतनी समझदार हो गई है। स्टार्टिंग वाला मैम आपका मेरे मेरे से मिलता है, जो सोता नहीं था ना वो मेरे से मिलता है। वो मैं सबसे अभी मिलता सो है, रहा हूँ। हम सब वैसा करते हैं। जी वो चकमा सभी ने अपने मम्मी पापा को दिया है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो उसी नींद के लिए तरसते हैं कि दोपहर में जी थोड़ी ना 1-2 घंटे की नींद मिल जाए। तो बिल्कुल हमें वो ना बिल्कुल। पठानी लगती थी, वो दिक्कत लगती थी, पनिशमेंट लगती थी। आज जी सोचते हैं कि 2 घंटे सोने को मिल जाए, बट वो मिलता नहीं है। चिंता नहीं है, वो हाँ समय ये समय बात। की बात है। हाँ, जी पर मैम मुझे आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। और जैसे कि आप काउंट कर रहे हैं ना कि मेरी पहली खुशी, दूसरी खुशी, मैं चाहूंगी कि भगवान अल्लाह में आपको इतनी खुशी दे कि आप गिन कितनी खुशी मिली है थैंक आपको, यू। गिन कि ना आप पाए इतनी सोच रहे हो खुशी। ना कि तीसरी खुशी, चौथी खुशी आपको हाँ। हाँ सर, इतनी खुशी मिले मैडम को। और हेल्थ अच्छी होगी इससे बढ़िया बात है ही नहीं। अगर हेल्थ अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। खुशी आती है, हाँ हाँ। बहुत मजा आया मैम आपकी स्टोरी सुन के। थैंक यू। Amazing है। और अब रवीना जी से बात मैम करेंगे, है ना, रवीना जी भी शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Morning। एक तो पहले तो मैं अभी तक बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ इनकी स्टोरी सुन के, और मतलब मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी इनकी स्टोरी। और मतलब जिस तरह इन्होंने अकेले संभाला सब कुछ, बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि कैसे इन्होंने अकेले सब कुछ संभाल लिया। और वैसे मैं पर्सनली नसरीन जी से बहुत अटैच्ड हूँ, इनको पता है। अटैच हो, लेकिन आज आपने सारी कहानी जाना होगा ना। यस सर, आज तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं हो रहे हैं, आपको इतनी लग रहा है स्ट्रॉन्ग लेडी हैं ये। कि जैसे मैं भी शैतान थी, ऐसा लग रहा वो है? तो हूँ, बट मतलब मुझे अभी भी थोड़ा मतलब वो रोना सा आ रहा है कि नहीं नहीं, इतनी रोइए मत, आपको कहानी स्ट्रॉन्ग है। बताइए। रोने के नहीं लिए सर, कहानी नहीं वैसे सुनाई। मतलब थोड़ा हो जाता है सर।
काफी अटैच्ड हूँ ना मैं इनसे, हाँ, तो अभी देखो आपको क्या करना है, इनके जैसे स्ट्रांग बनना है। काफी अटैच। हाँ जी सर। अभी तो स्ट्रांग, वो उनकी कहानी ये बता रही है, हमें स्ट्रांग बनना है ना। यस सर, इन्होंने हस्बैंड भी इतना नहीं है इंस्पायर करा है लेकिन कि बच्चों को मतलब कैसे मुझे भी परवरिश strong करना है, देखो बच्चों को कैसे परवरिश करना है उनसे सीखना है ना। यस और सर। कैसे पूरे फैमिली को हैंडल करना है उनसे सीखना है। वो अभी भी शायद एक पेरेंट्स का काम कर रहे हैं घर पे, मतलब वो अपने भाई बहन भी इनके पास है, इसके बावजूद भी वो समझ लो उनको अच्छे से केयर कर रहे हैं। तो यस सर। स्ट्रांग है, खैर नसीब में ये तो मानना पड़ेगा। अभी मेरे पास 8 आदमी हैं 8 लोग हैं, उनका सबका आप ही बनाते हो पूरा जी। खाने का लंच तैयार है क्या? और थैंक क्या यू सो बोलना मच चाहोगे? नसरीन जी, इतना इंस्पायर करने के लिए हमें। थैंक यू, ये सब आप लोग की वजह से हुआ है, वरना नहीं होता। आप हमेशा खुश रहो, हेल्दी कोई रहो। भी चीज के लिए ना कहीं से सपोर्ट होनी चाहिए। अगर कम्युनिटी इतना मुझे सपोर्ट दिया, कम्युनिटी मेंबर जितने हमारे दोस्त भाई बहन जो भी हैं, तो ये मौका उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। सबसे बड़ी बात है यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तो मैं घबरा जाती थी, मैं बताई ना कि मैं अगर अपना नाम किसी को बताने में डरती थी कि मेरा नाम कोई जान जाएगा तो मुझे छेड़ देगा। मैं अपना नंबर किसी को नहीं देती थी, लेकिन मैंने अपना नंबर इतना ज्यादा लोगों को दे दी हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता। पहले डर लगता था, अब डर भी नहीं लगता। ये कैसे आपको ताकत आई? सर ये कम्युनिटी में आने की वजह से, सारे लोगों की बातें सुन के बताई ना कि मेरा एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज्यादा यहाँ से मिला और मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप इतना हुआ कि मेरा शायद इतने दिन में कभी नहीं हुआ था। मैं ऐसा होता था कि मैं बोलती थी, कोई बात बोल देती थी, जैसे किसी की भी बात होती थी मैं मुंह पे बोल देती थी। मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि किसी की बात है तो उसको बुरा लगेगा। जो बात सच रहता है मैं मुंह पे बोल देती, भले उसको अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन फिर बाद में मैं सोचती थी कि कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, बाद में बोल के मैं सोचती थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि जो बात वो सच है तो सच है। ओके, तो रुखसार जी भी कुछ बोलना चाहेंगे? वो भी, थैंक यू सर। हाँ ललित जी और भी कुछ कहना चाहेंगे? जिसको भी अगर आया हो तो रेज हैंड कर सकेंगे, रेज हैंड करके बता सकेंगे नसीम मैम के स्टोरी से क्या सर सीखने। मैंने तो बता दिया सर, वो तो पहले से अच्छा, ही है। रेज हैंड किए। हाँ यस, अंजू जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फैमिली। नसरीन मैम बहुत ही अच्छा स्टोरी, जो भी इनसे तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला ऐसा कुछ लगा। और मैंने भी मतलब अपनी लाइफ में बहुत सारे मतलब फीमेल्स देखी है मतलब स्ट्रगल करते हुए, बट ये अकेले वाला जो स्ट्रगल है ना सर, ये बहुत बड़ी बात है जिन्होंने अकेले किया है। तो मेरी भी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां, दुख, सब कुछ आया, बट मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, ये मुझे पता था। ये आपको प्राउड की बात थी, लेकिन उनके पास हाँ, इनके पास तो मतलब हस्बैंड भी मतलब ड्यूटी पे, क्योंकि वो ड्यूटी है तो वो तो जाना ही है, जाना। हाँ, बट अकेले एक फीमेल को बच्चे सारा कुछ लेके स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं भी मतलब कहती हूँ कि हाँ, अभी आपको हिम्मत मिल रही है, आपको हिम्मत मिली ना, मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही सीखना है ना, अच्छी बात है। बहुत कुछ नसरीन सीखने मैम को कहाँ गए? चले गए। तो और किसी को कुछ शेयर करना है नसरीन मैम के बारे में? हमें भी शेयर करना, आपको भी शेयर करना है नसरीन मैम, लेकिन नसरीन मैम है नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है नसरीन मैम की, ये जो है मतलब कि इनसे जब मैं फर्स्ट टाइम बात की थी तो मुझे इतना अच्छा लगा था, इनसे बात करके ऐसे लगा था कोई अपने से मैं बात कर रही हूँ, मतलब कोई ऐसे जैसे बहन नहीं होती है, बहन से बात कर रही हूँ, ऐसी फीलिंग आई कि मतलब कि ऐसे कि मतलब इतना क्लोज जैसा रिलेशन जैसा लगा। और आज है नसरीन मैम की स्टोरी सुन के तो बहुत मुझे हिम्मत आई कि मैं सोचती थी जब मेरी शादी हुई थी, मैं इनसे हर बार यही बोलती थी अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं उसी दिन सुसाइड कर लूंगी, है ना, इस तरह की बात मैं बोलती थी इनको, हर बार यही बोलती थी। लेकिन आज मैंने आपकी स्टोरी से जाना कि नहीं, खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, कि अकेले दम पे जीना सीखना है। ये चीज आपसे मुझे थोड़ा सा मिला, नहीं तो मैं इनको अगर कुछ होता है ना
तो तुरंत मेरी हिम्मत टूट जाती है, तुरंत मेरे आंसू आ जाते हैं और मैं एकदम बिखर जाती हूँ। मैं सोचती हूँ अब मेरा कोई नहीं, ऐसा फीलिंग आता है। लेकिन है आपसे मैंने ये चीज बहुत अच्छी सीखी कि आपने 3 बच्चों को भी संभाला है, और आपके हस्बैंड कभी पता नहीं आपके पास कब आते हैं ये भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता, इतने दिन से आपसे बात करते हुए आ गए, है ना। और बहुत इमोशनल आपसे टचिंग है। और आप जैसे बोले ना, ये चीज मुझे भी अच्छी लगती है कि कुछ भी है, किसी को अगर सामने लोग कड़वा लगता है ये कैसा है, मैं मुंह पे बोल देती हूँ। तो ये चीज आपकी मुझे हमसे आपसे मैच करती है कि मुंह पे बोल देना है, जो कुछ है मुंह पे बोल देना है, कि नहीं कि मीठा मीठा बोला और पीछे से छुरा घुपा, वो चीज नहीं, मीठा मीठा नहीं, सब जो है मुंह पे बोल दिया, फिर अपना मन साफ क्लियर रखना है। क्या बात है नसरीन मैम, आपने कोच को भी इंस्पायर कर दिया। वाह, पेपर मानना पड़ेगा। थैंक यू। और किसी को लग रहा है? बेबी मैम तो थोड़ा लेट आए हैं, तो शायद नहीं पता होगा। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप भी बताओगे? हाँ, Yes. मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैडम की हमने स्टोरी सुना तो इसमें मोटिवेशन बहुत मिला कि जब ये देखिए इतने डिफिकल्टी में, इतने कठिन परिश्रम में इतना मेहनत करके उन्होंने अपनी लाइफ संभाला है और इस कंपनी के पार्ट बने हैं, तो हम भी बन सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा ये आदमी लोग धोखेबाज होते हैं, नौकरी करने के बहाने छोड़ी तो जाते बीवियों को। मैं तो अकेले रही हूँ, सब दिन अकेले रही, इसलिए झेली, मुझे पता है। वो भी तो, अरे अब आपको क्या है, मतलब वाइफ ही सब कुछ है, हस्बैंड को कोई फीलिंग ही नहीं है। आदमी तो बाहर जाके सब कुछ देखने को मिलता अरे है वो ना, हर बस एक सोचो, हजर महजर में बाहर आदमी अलग रहता बात है, बाहर अलग बात है, लेकिन घर में कभी अकेले अकेले देख लो कैसे रह सकता है हस्बैंड। लेकिन नहीं, सही बात है, लेडीज जितना झेलती उतना जेंट्स नहीं, क्योंकि देखिए लेडीज घर में कुपमंडू बनी रहती है अपने इर्द गिर्द, सास बहू बेटा बेटी जो भी कुछ है उनके आते बातें सुन के अपना कुपमंडू बनी रहती है, क्योंकि उसके दिल की बातें कोई शेयर नहीं कर सकता, किसी को सुना नहीं सकती सिवाय अपने हस्बैंड को। और हस्बैंड है कि मिसाइल छोड़ रहा है, भाई हम टीवी में देख रहे हैं, मेरे बाबू बोल रहे थे ससुर के नाते तो मर जाएगा, छोड़ दे रहने दे। तो बोले तेरा दूसरा शादी करूंगा मैं, ऐसी बात। लेकिन हम भी रोते थे, हमको सच में मेरा क्या होगा। लड़की का दूसरा नाम सहन शक्ति है ना, यस, वो बहुत सारी चीज सहन करती मैं है। तो एयरफोर्स में आके अकेले सीखी हूँ जीना, क्योंकि जब छोटे छोटे चले जाते थे बच्चे हमारे हो गए तो भी मैं अकेले रहती थी। मेरे लड़के के लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं राजस्थान में, मेरी पोस्टिंग थी 5 साल के लिए, कुछ ही साल हमारे साथ रहे हैं राजस्थान में, मैं सब दिन अकेले रही हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि बाहर के एरिया आदमी लोग क्या होता है, गाड़ी मोटर क्या होता है, मैं कभी बाहर निकले नहीं। तो फिर वहां पर जस्ट मुझे सब बताने लगे, यहाँ जाओ वहां जाओ, कोठारी हॉस्पिटल करके एक था, तो मैं ऑटो रिजर्व करवाती थी। ये भी नहीं मुझे पता कि रिजर्व करने में कितना पैसा लगता है और बाकी सेटल में जाने में कितना पैसा लगता है, मुझे पता नहीं था। लेकिन रिजर्व करवा मैं चल जाती थी वहां पर, लेकिन अकेले जाती थी, वो समझ में नहीं आता, पल्लू नहीं पड़ता था कि डॉक्टर बोल क्या रहा है, क्योंकि मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं थी, हिंदी मीडियम पढ़ी लिखी हूँ मैं, तो मुझे इतना समझ में नहीं। लेकिन फिर भी हिम्मत था हमारे अंदर, मुझे पति का लालच, बच्चों का माया मोह था, तभी तो मैं जाती थी ना हॉस्पिटल में, एडमिट की जाती, अप डाउन डेली करती थी। छोटी सी लड़की तो उसको एक लेके जाती थी लड़की। आप भी अभी से लिखना चालू कर दो, ठीक है? अभी आप बता दोगे तो फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी आप स्क्रिप्ट। आप भी सब लोग अपने अपने बात बता दोगे तो क्या? मैं बताना चाह रहा हूँ, हाँ, बेबी मैडम का 1.5 kg किसका मेरा वेट लॉस हुआ। किसका बेबी हाँ, कितना हुआ, कब का है? 1.5 kg। और आकृति मैडम का 2.9 kg, लेकिन आकृति मैडम है ही नहीं। आई थी, दोनों आई थी, शुरू में ही ज्वाइन की थी, मैडम है, मैडम है। थैंक यू। कितना वेट लॉस? मेन तो मेरा मोटिव है कि बस हेल्थ इश्यूज मेरा सॉल्व हो जाए, वेट का मैनेजमेंट का कोई वो नहीं है, वेट जैसे ही कम होगा बहुत सारे इश्यूज कम हो जाएंगे। आपने अनुभव किया, इसको सही होगा। आज स्टोरी सुना मैंने नसरीन मैम का, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कुछ मेरे से मिलता जुलता है। पावर आ गई, पावर उनका सिंगिंग स्टोरी। नहीं मेरे में पहले से ही तो वो सब तो था पहले से ही, बहुत सारी चीजें ऐसे जो कह नहीं सकते। के भी हस्बैंड जो है नहीं रहते, वो हमेशा जो है ना गाड़ी में रहते ना, इसलिए। हाँ, वो भी ड्यूटी पे ही रहते हैं, तो घर का बहुत सारा जो है उन्होंने मुझे गाड़ी भी लेके दे दी कि भाई तुम हैंडल करो मेरे एब्सेंस में। उनका जो एक मेंटली सपोर्ट है वो 24/7 ऑलवेज रहता है मेरे साथ।
बहुत बढ़िया। कोई अगर मेरे लिए अगेंस्ट बोलते भी हैं तो वो अदर तरीके से उसको हैंडल करते हैं और फिर मुझे फिर अकेले में समझाते हैं, इसको जो आपने ऐसे बोला ना, इसको इस तरीके से बोलो, जो बोला वो सही है बट द वे ऑफ टॉकिंग शुड बी लिटिल बिट डिफरेंट। तो ये चीज उनकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। नसरीन मैम की जो स्टोरी आपसे मिलती जुलती है ना बहुत। तो एक बार हम बेबी मैम को एक चीज के लिए और वो करेंगे, उन्होंने वजन तो कम किया ही, सब लोग हार्ट शो करेंगे। वो एक बहुत अच्छा जो ना रोज 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ चैलेंज, 7 डे चैलेंज में बहुत अच्छा वो डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना। तो हमें सीखना उनसे, है ना। जिसको नहीं समझ में आता ना क्या करो, उसको कॉपी करके उसमें डाल देने का, ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट हिंदी में आ जाएगा, है ना। नहीं नहीं, ऐसा हो तो मैं हिंदी में डाल दूं। कुछ लोगों को नहीं आता होगा ना। नहीं, आपकी बात कोई बात सही नहीं, है। बहुत अच्छा। आप जो चैलेंज ले रहे हैं मजा आ रही है ना। आपसे कल नहीं परसों पूछेंगे परसों कैसा रहा चैलेंज, है ना। श्योर श्योर श्योर। यस। तो चलो बेबी चैलेंज मैम में एक परफॉर्मर और है, चैलेंज में 7 डे चैलेंज में एक परफॉर्मर का आप नाम भूल रहे हैं, क्या कह रहे हो? मंजू मैडम मैम, का। हाँ मंजू मैम का भी सुनेंगे ना, परफॉर्मेंस में अभी सुनेंगे ना 7 डेज पर। आज नहीं, वो तो स्पेशल वेडनेसडे में पूछेंगे ना, स्पेशल डे है ना। वो तो क्या आज मोटिवेशन था ना, इसलिए इसमें किया। चलो और किसी को शेयर करना है कुछ नसरीन मैम के बारे में? नहीं। तो हमारे पास एक नए यहाँ पे हमारे पास न्यू गेस्ट है, हम उनसे बात करेंगे। हाय श्रीवानी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस श्रीवानी जी, आप कहाँ से बात कर रहे हो? हम उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से? क्या बात है, हमारे पास उड़ीसा से और भी है मैडम है, उड़ीसा की रहने वाली, लेकिन अभी इस समय शायद बिहार में रह रहे हैं, है ना। अच्छा। वो शायद आपसे बात कर पाएंगे। देखो मैं, अनीता मैम है क्या यहाँ पे? ललित जी, अनीता मैम कहाँ गए? ललित जी, अनीता मैम है क्या? नहीं सर, मम्मी नहीं है शायद, बाहर गए। तो मम्मी आपकी वहाँ की है ना, उड़ीसा की? क्या? हाँ उड़ीसा में गांव है, हाँ। मतलब उड़ीसा में रहती थी और शादी बिहार, मतलब है बिहार से ही, जैसे कि कैसे हम बिहार से दिल्ली आ गए, अच्छा अच्छा, हाँ वैसे ही मतलब वो वहाँ रहने हमारे लगे। फोर फादर बिहार से चले गए थे उड़ीसा, बहुत उड़ीसा में, पहले, मतलब 4-5 पीढ़ी पहले, और फिर हाँ वो उड़ीसा में रह गए ऐसे। हाँ। तो अनीता मैम है क्या? उनकी थोड़ा सा लैंग्वेज समझ पाएंगे अनीता मैम, है ना। श्रीवानी जी, हाँ जी बोलिए। हाँ देखो अनीता मैम है यहाँ पे, उनको आप जानते भी होंगे शायद, वीडियो भी देखते रहे होंगे, है ना। वो उड़ीसा से है क्या? हाँ उड़ीसा के, मतलब उनके बता रहे हैं फादर वगैरह वही है, लेकिन अभी तो वो बिहार में रहते। अनीता मैम आप अवेलेबल हो क्या? चलो कोई बात नहीं। आपको वेट लॉस करना है ना श्रीवानी जी? हाँ जी हाँ जी। जी हाँ, आप थोड़ा लेट हुए। अभी हमारा क्या है, हमारा अलग अलग टॉपिक रहता है डेली का। आज सर आ हमारा गए हैं, मोटिवेशनल। अनीता मैम आ आ गए हैं सर। वो कहीं शायद किधर गए? हाँ हाँ, अभी बात करेंगे। हेलो शामिनी मैम, शवानी हेलो। मैम, हेलो हाय। कैसे हो? अच्छे है। ब्रेकफास्ट किया? हाँ जी, हाँ जी हाँ सर, ले। आ गई मैं। अच्छा अच्छा, देखो हाँ ये देखो आ गए। तो अनीता मैम, जी सर। आप तो जो है ना, आपका मैहर क्या बोलते हैं, नहीं मायका है ना, नैहर, मायका तो हाँ आपका वो है। हाँ जी। आपका वो है, उड़ीसा है ना। जी सर, राउरकेला में। हाँ राउरकेला, हाँ। तो एक मैडम है यहाँ पे श्रवानी, हमारे फैमिली मेंबर बनना चाह रहे हैं। तो जी जी। आप थोड़ा बताएंगे उनको, आप जानते होंगे इनके वो थोड़ा सा लैंग्वेज का आपको फर्क पड़ेगा ना। तो आप हाँ आप बोलिए कोई। बात कर सकते हैं उड़िया में, है ना, उड़िया में बात कर सकते जी। हैं श्रवानी। ये हेलो, मैडम को जानते हो? हेलो। कैसे है जी? अच्छे है। आपका उड़ीसा में है? हाँ राउरकेला। राहुल। उड़िया समझ में आती है? हाँ हाँ सब आती है। अच्छा। खाई चंदी? हाँ खाई छंती वो सेक।
और बताइए आप कैसे है, कहाँ से आप हैं? हम मेरा डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर है। बालेश्वर, अरे वाह, अच्छा। बहुत अच्छा जगह। फिर बालेश्वर कौन खाई? शेक शेक कम्युनिटी से वेट लॉस करने वाला शेक पिए हैं। अच्छा, वो हर्बल का जो रहती है क्या? हाँ, किसका? हर्बल का ही आता है, पर सर जैसे जैसे बताते हैं ना वैसा वैसा करना पड़ता है। अच्छा, ओ जे सेटा जे हाँ, खाउछ माने हेल्थ कमी ना कमीनी? हेल्थ, हाँ बहुत, हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया। अभी देखो ये वो मैडम भी है ना, हाँ ये मैडम है। एक्चुअली वो मैडम काफी समय से जो है क्या बोलते हैं, बिहार में रहते, तो हिंदी ज्यादा आने लगी उनको, है ना। अच्छा। तो अब आपको हिंदी आ रही ना? हाँ, हाँ हिंदी जी। समझ में आता है, वहाँ के हाँ लोगों को हिंदी समझ में आता है सर। आता है, हाँ तो बस बढ़िया। देखो हाँ, ये मैडम है, और इन्होंने देखो कितना वेट लॉस किया है, अभी तक 17 किलो शायद वेट लॉस हो गया। देखो श्रावणी जी आपका आ रहा है ये? सारा भी लोड हो रहा है, आ गया। आगे ना, देखो ये मैडम है, और ये मैडम जो है ना यूट्यूबर क्यों क्यों के नाम से जानते हैं, यूट्यूबर है। वो क्या हर्बल खाते हैं क्या? हर्बल खाते मतलब? खाना खाते हैं। हर्बल क्या होता है आपको मालूम है? हाँ, मैंने पहले लिया था ना 1 महीने का, कुछ फायदा हाँ नहीं हुआ। आपने लिया होगा, लेकिन वो कोई कुछ और लिया होगा। और हम यहाँ पे जो है ना कोचिंग देते हैं, कोचिंग। कोचिंग मतलब कि आपका वेट लॉस कैसे करना है वो सिखाते हैं। अच्छा। अगर एक बार सीख लिया आपने तो जिंदगी भर आप मेंटेन कर पाएंगे ना। अगर आपने जाना नहीं वेट लॉस मेरा तो हो गया, लेकिन कैसे हुआ वो पता नहीं हुआ, वापस भी बढ़ सकता है ना। थोड़ा मुझे भी बता दीजिए ना सर। हाँ मुझे तो भी वो कमाना है। उसके लिए कोचिंग होती है हमारी, ठीक है। तो श्रावणी जी कोचिंग, ये सभी लोग कोचिंग करते हैं। अभी जो सेशन हमारा चल रहा है वो पेड सेशन रहता है, पेड, ठीक है। हाँ तो अभी क्या